पावन पुनीत अवसर शिक्षक दिवस पर आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। महीनों से पहले मेरे मन में विचार आ रहा था, आज से एक स्वस्थ परंपरा शुरू करने की मेरी मन में परिकल्पना है। ये सभी की ओर से ये कार्यक्रम का हम आह्वान करते हैं। सर्वप्रथम में हमारे कुलपति श्री साहित्य कुमार नहार सर, हमारे मुख्य अतिथि ओम प्रकाश भदौलिया सर तथा हमारे रजिस्ट्रार सर दिनेश पाठक जी से आग्रह करूँगा कि वे आएँ एवं दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण की प्रक्रिया को पूर्ण करें। इन छात्र छात्राओं में हमारे साथ सुरुचि मिश्रा, साक्षी पांडे, ईशा गुप्ता, मोहित खान तथा शुभम बहादुर हैं, जिनके साथ संगत कर रहे हैं हारमोनियम पे कृतेन सूर्यवंशी, तबले पर विजय। संसार में
पिछले कई महीनों से मैं ये मेरे मन में विचार आ रहा था, आज से एक स्वस्थ परंपरा शुरू करने की मेरी मन में परिकल्पना है। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये देखा है, जब जिस आयोजन में कुलगीत की प्रस्तुति होती है उसमें सभी श्रोता, अतिथि, मंचासीन खड़े हो जाते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि यदि आप लोगों की सहमति हो तो आज से ये परंपरा शुरू करें कि हम लोग भी कुलगीत के समय सब लोग खड़े हो जाएं, और हम सांस्कृतिक समिति के सब लोगों से निवेदन करेंगे कि आगे आने वाले आयोजनों में भी इसको घोषणा करके, क्योंकि उसमें संस्था के प्रति, उसके प्रति एक श्रद्धा भाव, उसकी प्रशंसा के उसमें शब्द होते हैं, और संस्था के सर्वोपरि कोई नहीं होता। और उद्बोधन में तो बाद में बताएंगे, आदरणीय सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी भी कभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। उनके सम्मान में, अपनी संस्था के सम्मान में हम कुलगीत की प्रस्तुति में खड़े होकर सम्मान कालिदास भवभूति व्यास
संगम है, संगम है, संगम है। प्रथमतः आज पावन पुनीत अवसर शिक्षक दिवस पर आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। अब ताली बजाइए। कलाकार मंच पे आता है तो जितनी ताली बजाइएगा उतनी अच्छी अच्छी चीजें सामने आएंगी, वरना समेट के और मुद्रा लेके उसके बाद जला। किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए या हम कहें आदरणीय प्रोफेसर भदौरिया जी ने बहुत सारी बातें दर्शन से जोड़ के, नाद ब्रह्म से जोड़ के, परम आदरणीय श्रद्धेय राधा कृष्ण जी को जोड़ते हुए बहुत सी बातें कही। उसके बाद अब कुछ कहने को ऐसा रह नहीं जाता है, मगर मैं अपने अनुभव जोड़ूं कि सबसे पहले तो आज ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, वहां से उन्होंने पीजी किया हुआ है। किसी भी समाज में, किसी भी संस्था में, किसी भी परिवेश में शिक्षा की कितनी आवश्यकता होती है, ये हमारे आपसे किसी से छुपा चुके हैं। गुरु शिष्य, शिक्षक विद्यार्थी, ये जो तादात्म्यिक संबंध है, ये हमारे भारतीय संस्कारों के मूल है। मुझे याद है मैंने बचपन में गांव में देखा है, आपने भी देखा होगा, गांव में बच्चा चला जा रहा है, अगर कहीं कदाचित उसके सामने से शिक्षक आ गए, वो साइकिल से है तो वो साइकिल से उतर जाके रुक के उनको प्रणाम करके चरण नमस्कार करके शिक्षक के प्रति या गुरु के प्रति ये भाव प्रदर्शित करना कोई अभिनय नहीं है, ये मन के भाव। भदौरिया साहब को मैं बताना चाहूंगा कि मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूं जहां परंपरागत संगीत है। मैंने घर में सारी शिक्षा पाई अपने गुरु पिता से, और मैंने इस बात का पहले भी उल्लेख किया है, शिक्षा के समय गुरु और लालन पालन के समय वात्सल्य के समय पिता। गुरु भी वस्तुतः, शिक्षक भी वस्तुतः पिता ही होता है। शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध बिल्कुल पिता और पुत्र की तरह है। ये निर्भर करता है भाव पर, हमारे मन के भाव कैसे हैं। हम गुरु के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति जितना भावमग्न होकर श्रद्धावान रहेंगे, गुरु के मन से प्रत्यक्ष में, परोक्ष में, अदृश्य रूप में जो आशीर्वाद, जो उनका स्नेह, जो शिक्षण की दिशा मिलती है, वो जीवन में लंबे समय तक काम करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में आऊँगा। विज्ञान का विद्यार्थी था, डॉक्टर बनूंगा। सही बात। नहीं डॉक्टर बन सका तो IAS बनेंगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, और ये बनेंगे और वो बनेंगे। किंतु कहाँ से संस्कार आया? क्योंकि मेरे गुरु पिता भी पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे संगीत के, तो वो बचपन से मैंने देखा कि उनके विद्यार्थी आते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं, उनका स्नेह उनकी तरफ जाता है, उनका वात्सल्य जाता है, उनकी शिक्षा जाती है। स्तर के छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य टेक्स्ट बुक का संपादन प्रोफेसर भदौरिया जी द्वारा किया जा चुका है। प्रोफेसर ओम प्रकाश भदौरिया जी अनेक विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग ले चुके हैं। इसके अलावा वह कई विश्वविद्यालयों में UGC द्वारा आयोजित रिफ्रेशर कोर्सेज में भी व्याख्यान दे चुके हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि श्री ओम प्रकाश भदौरिया जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। उनसे अनुरोध करता हूं कि वे आए, अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें।
अभी आदरणीय मंचा सिंह और हमारे समक्ष बैठे हुए सर्वप्रथम सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं वंदन। मंचा सिंह श्रद्धेय और आदरणीय ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर साहित्य कुमार जी, आदरणीय कुल सचिव श्री दिनेश पाठक जी, मंचा सिंह, डॉक्टर सुनील पावजी एंड डॉक्टर अंजना झा, हमारे समक्ष बैठे हुए समस्त प्राध्यापकों, मित्र और प्रिय बहुत प्रिय विद्यार्थियों, अभी जो दो गीत सुने बस मैं यही शुरू करता हूं। मैं दूसरे तरीके से बोलने से आया था, लेकिन दो गीत सुने। एक तो ये था शब्द ब्रह्म या ब्रह्मनाथ, और इसके पहले था गुरु, वो भी कबीरदास का। कबीरदास का गुरु नाम है फाइनली अंततो गत्वा, वैसे रामानंद जी है लेकिन अंततो गत्वा राम है, नाम निराकार है। और ब्रह्मनाथ में शंकराचार्य का, जिससे कि हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बहुत प्रभावित थे। विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य आदि शंकराचार्य द्वारा लिखित एक ग्रंथ विवेक चूड़ामणि। और मैं समझता हूँ विश्व में किसी भी लैंग्वेज में भाषाओं का वर्गीकरण ऐसा नहीं किया गया है। विवेक चूड़ामणि में स्वामी रंगनाथानंद ने उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। आई गेट थ्रू ट्रांसलेशन विवेक चूड़ामणि, जिससे कि हमारे जो आज शिक्षक दिवस की जनक है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी बहुत प्रभावित थे। उन्होंने भाषा का 4 तरह से वर्गीकरण किया है, जो कि अभी आपने गाया उसी पर आधारित है। पहली भाषा परा। परा उनके लिए होती है, एक्चुअली ब्रह्मनाद ही परा भाषा है। परा भाषा का दूसरा नाम ब्रह्मनाद भी कह सकते हैं। और दूसरी भाषा परा पश्यंती, पश्यंती गुरु। दूसरा गीत था, पहला गीत था गुरु का, अर्थात जो चीज इंट्यूशन से एक दूसरे को बिना बोले हुए समझ में आ जाती है, और इंट्यूशन सर्वपल्ली राधाकृष्णन की फिलोसॉफी का पहला अंग है। इंट्यूशन मीन्स होते हैं हिंदी में क्या कहें, एक प्रकार से सेंस, एक सिक्स सेंस, जिससे कि हम आवासिक ज्ञान कर लें कि ये घटना ऐसी होने वाली है। इंट्यूशन। तो पश्यंती, और तीसरा है परा पश्यंती मध्यमा। मध्यमा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती भाषा है ना, वो मध्यमा हो गई। और चौथी वैखरी है, दिन भर टाय टाय करने के पश्चात में उसका अर्थ कुछ भी नहीं है, वो वैखरी है। और दूसरी बात आपका पहला था गुरु। गुरु मनी जो कबीर का गुरु है, जो भजन था मैं ही शुरू कर रहा हूं। पहला ब्रह्मनाथ, और दूसरा जो गुरु है वो गुरु कबीर का भी। इस कहानी के बाद में मैं अपना उद्बोधन शुरू कर रहा हूं। तो ये आज के 50-60 साल पहले, ठीक है राइट हो गया है, आदमी कहीं हो गया करे, गाँव में क्या खेती का जो होता था, इकट्ठा बेचते थे फसल पे ना, और फसल के समय सामान देते थे अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए। तो वैसे वो किसान अपना गेहूँ और जो भी था उसका विक्रय के लिए ले गया, और ले जाने के पश्चात में उसने विक्रय किया कि अंग्रेजी में है, लेकिन मैं उसकी हिंदी कर रहा हूँ। ले गया, और ले जाने के बाद जो बेचा, वो बेचने के बाद घर में फरमाइश की,
बहू बेटे बच्ची अपनी पत्नी की वो सामान सब दिया। बैलगाड़ी उस समय कम्युनिकेशन का माध्यम था। तो बैलगाड़ी में जब वो लौट रहा था सामान लेकर के, रास्ते में पानी बरसने लगा। पानी कहते हैं वो थोड़ी देर के लिए मान लें कि हनुमान जी आ गए, क्योंकि माना की पर मैथमेटिक्स में पूरा हवाई जहाज सब उड़ रहे, माना की कोई चल रहा था, सपोज कहीं, तो मान लेना कि हनुमान जी आ गए। वो एक करके खड़ा हो गया, मनोज और मारुत को देगा मुझे मकाम हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने कहा क्या बात है भाई, क्यों मुझे बुला रहे हो ना? तो उन्होंने कहा ये द्वैत से अद्वैत की कहानी है। हनुमान को द्वैत बनाया उसने भागवत ने, लेकिन वो अद्वैत बना देंगे होता था। तो क्यों बनाया? उन्होंने कहा मेरी गाड़ी फंस गई है, तो सब पूरा सामान मिला गया, महाराज इसको निकलवा दें। तो आपने निकालने की कोशिश की, तो बहुत कोशिश की, बैलों को महाराज लेके गाड़ी नहीं निकल पा रही। तो बोले आपने क्या दिमाग लगाया, कोशिश की? तो उन्होंने कहा बहुत कोशिश की। बोले आप एक बताते हैं, हम पहिए में हाथ लगाओ, बैलों को लड़का को गाड़ी निकल जाए। और वैसा ही उन्होंने किया और वैसा ही हुआ। तो हनुमान जी पूछा पंडित जी मैंने क्या किया? तो बोले साहब आपको हमारे गुरु में आपने मुझे ज्ञान दिया। बोले मैंने तो गाड़ी नहीं निकलवाई। बोले नहीं निकलवाई। फिर ये बुद्धि आपके अंदर भी थी, आपने उस बुद्धि को लगाया क्यों नहीं? आखिरी लाइन है उस कहानी की, God has those who have themselves। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपने आप की मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनका जो द्वैत भाव, किताबें बहुत लिखी है, 7 लिखी है, लेकिन प्रमुख किताबें उनकी है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलोसॉफी, हिंदू धर्म। रिलीजन शब्द प्रयोग नहीं किया है ना, क्योंकि धर्म की आज तक अंग्रेजी नहीं बन पाई है ना। आज तक विश्व में धर्म की अंग्रेजी नहीं बन पाई है। कभी संगीत की भी अंग्रेजी नहीं है, जो भारतीय संगीत है उसकी भी अंग्रेजी नहीं है। अब म्यूजिक कर देते हैं, ठीक तो हो गया, क्योंकि संगीत है साथ में है, म्यूजिक तुमको अर्थ नहीं मिलता है, क्योंकि म्यूजिक का पूरा उपलब्ध शेक्सपियर कहता है कि वो म्यूजिकल है। तो हमारा म्यूजिक क्या है? रस विशेष गाना नहीं, एक रस देता है हमारे यहाँ, ध्वनि देता है। ध्वनि के रस के बाद ध्वनि बनती है, जो महाकालेश्वर में ध्वनि निकलती है, धन 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 की रूप, वो एक काइंड ऑफ सेंसेशन एंड दैट ध्वनि बिकम फाइनली नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म ही ध्वनि का दूसरा रूप है। अब इनका जो द्वैतवाद है वो अद्वैतवाद है। वो ये कहते हैं कि हमारा अद्वैतवाद जो दर्शन है, मुख्य इनकी बात ये है कि इन्होंने जो हमारे जो शिक्षक दिवस पर जो हम बात कहने जा रहे हैं, राधा कृष्ण जी ने सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस हमने ने बताया कि बनारस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, और वाइस चांसलर के बाद ये पहले वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका एटीट्यूड ये था कि जो बात सही है, मानवीय है, तो जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं मानना तो नहीं मानना। ये मानवीय तत्व के अंदर था। जो बात सही है, अगर राजेंद्र बाबू के यहाँ जाना है तो जाना है, कोई मना करता है जाना है। राजा गोपालाचार्य से अगर भेंट करना है कितने को राजा गोपालाचार्य, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है तो बीच में 1 मिनट दूंगा। जो लोग अंग्रेजी के जानने के शौकीन हों या अंग्रेजी जल्दी सीखना चाहते हो, 1 महीने में राजा गोपालाचार्य ने एब्रिज वर्जन में हिंदी में रामायण और अंग्रेजी में रामायण और अंग्रेजी महाभारत लिखा है। पूरा महाभारत रामायण का ज्ञान भी हो जाएगा। साथ में डायलॉगिक सिस्टम में लिखा है, बहुत सिंपल अंग्रेजी है, आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। क्योंकि बात एक शिक्षक दिवस का चल रहा है ना, तो वो निकल गई। तो अंग्रेजी जो सीखने के शौकीन है
कोचिंग में पैसे न करते हैं, केवल 150 की किताबें आती मंगवा करके देखें, बहुत अच्छा होगा। और इनकी राधा कृष्ण की किताब किताब है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, बहुत छोटी सी, एटेस्ट व्यू ऑफ लाइफ, छोटी सी पुस्तक है, 100 रुपीज की है, डायलॉगिक सिस्टम में है, अंग्रेजी सीखने के लिए वो सेल्फ गुरु हो जाएगी, सेल्फ गुरु हो जाएगी। खासतौर से मैं ये बता रहा हूँ बच्चों के लिए जो हमारे सामने बैठे हैं। तो गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। तो इस तरह से ये 3-4 लोगों से बहुत ज्यादा प्रभावित है, स्वामी विवेकानंद से और ब्रेडले से और विलियम जोन्स से। विलियम जोन्स अमेरिका का दार्शनिक है, अमेरिका का दार्शनिक है जिसने कि शायद आपको ये पता न हो तो बता दूं कि साइकोलॉजी विषय 1943 में अमेरिका में शुरू किया गया, उसके बाद ये विषय बन करके विभिन्न यूनिवर्सिटी में आया। अब 1942 हो सकता है और 1933 हो सकता है, 1833 या 1933, आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्टार्टिंग डेट ऑफ साइकोलॉजी, लेकिन ये आदमी साइकोलॉजी को विलियम जोन्स अमेरिका में शुरू करने वाला था। और राधा कृष्ण का पूरा साहित्य साइकोलॉजी पर आधारित है। उन्होंने 5 तरह के अनुभव ज्ञान प्राप्ति के लिए कहे। पहला अनुभव है सेल्फ एक्सपीरियंस, जो हम हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हम रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं ना, वो हमारा माइंड में जाकर के, अनकॉन्शियस माइंड में जाकर के कॉग्निजेंस बन जाता है, अर्थात वो संस्कार के रूप में चला जाता है। और जो डिस्कर्सिव एक्सपीरियंस के रूप में हो जाता है, विखंडित, विभिन्न प्रकार के खंड साइकोलॉजिकल है। और जब इकट्ठा आप सोचते हैं तो मनोवैज्ञानिक तरीके से वो ज्ञान बाहर आने लगता है। और तीसरा है आपका इंट्यूटिव, अर्थात तो इंट्यूटिव को हिंदी में ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का ऐसा सेंस जिसमें पूर्वाभास हो जाता है ना, तो वो कहते हैं कि जो ज्ञान है वो केवल अनुभव, गम अनेक रहे प्रभु, अनुभव की बात है और अनुभव से ही ज्ञान का प्राप्ति हो सकती है। राधा कृष्ण का अगला जो विशेष बात है ये भी सुन लीजिए। उन्होंने 5 प्रकार की पूजा बताई, यानी वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, बाद में माना, शंकराचार्य ने भी माना, आदि शंकराचार्य ने भी, और राधा कृष्ण ने भी माना, लेकिन शुरुआत में उन्होंने मूर्ति पूजा को नहीं माना। 5 तरह की वस्तु बताई है। पहली वस्तु यह है एब्सोल्यूट गॉड नाद ब्रह्म, जो दूसरा गीत था, एब्सोल्यूट गॉड नाद ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा जो चाहे आप कहें वो एब्सोल्यूट ब्रह्म है, उसकी पूजा करने वाले सर्वोत्तम वत्सपर है। उनके दर्शन में माननीय है राधा कृष्ण के दर्शन में। दूसरा है पर्सनल गॉड। पर्सनल गॉड हो सकते हैं कि क्रिश्चियन का गॉड अलग है, इस्लाम में गॉड अलग है, हिंदू में गॉड अलग है, यहूदियों में अलग है, और विभिन्न प्रकार के जो संतमत इकट्ठे हुए हैं ना उनके गॉड अलग है। तो पर्सनल गॉड हो गया, व्यक्तिगत ईश्वर का रूप। और तीसरा है उनका इनकार्नेशन, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान बुद्ध है, लोग इनकी पूजा करते हैं। और चौथा वो कहते हैं एंसेस्टर डिटीज, पुरखों की पूजा करते हैं, कोई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इसको वो निकृष्ट पूजा कहते हैं। बाद में चूंकि शंकराचार्य को जब उन्होंने पूरा पढ़ा, प्रभावित तो थे, और शंकराचार्य दार्शनिक पहले अद्वैत थे, बाद में शंकराचार्य भी द्वैत हुए और उन्होंने प्रकृति के रूप में मां की पूजा की। और बाद में जो उनका निष्कर्ष आया वो ब्रह्म है, वो इनर्ट है, इनर्ट है, शक्ति है, एक जगह है, और जो शक्ति है अर्थात प्रकृति है वो डायनामिक है। इसीलिए 1 + 1 नॉट इक्वल टू 2, 1 + 1 इक्वल टू 1। ब्रह्म प्लस शक्ति अर्थात शिव, शिव का जो रूप है ना अर्धनारीश्वर, वो ही परमात्मा का हाईएस्ट रूप है। और उन्हें अपने जो
राधा कृष्ण जी हैं, इन्होंने भी भगवत जी का अपनी किताब लिखी। एको हम द्वितीयो नास्ति, उनका द्वैत वेदांत, एको हम बहुश्यामी अर्थात ब्रह्म प्लस शक्ति इक्वल टू 1 नॉट 2। इस तरह से इनका ये अर्धनारीश्वर का जो इनका था। लेकिन अगली बात जो इनके अंदर है कि हमारा जो हिंदू धर्म की किताब है कि वेस्टर्न इंडियन रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट, जो आधुनिक समय में राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल प्रेफरेंशियल देने लागू है। उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न रिलीजन है, पाश्चात्य दर्शन है, उसका सोच केवल नेगेशन और एक सीमा तक ये है कि वो ईश्वर को जो मानता है, खासतौर से अब्राहमिक रिलीजन जो है ना, वो ईश्वर को जो मानते हैं कि वो एंटिटी है, एक ही है ना, लेकिन कहीं वो ऊपर आसमान में कहीं विराजमान है ना। खासतौर से जो वेस्ट में दर्शन है ना, वो आसमान से विराजमान होकर के वो सारे संसार को चला रहा है ना, और वो जो दंड संहिता है वो उसको अप्लाई करता है ना। लेकिन वो ये कहते नहीं, ये आपका थॉट क्योंकि आपका शील है ना, क्योंकि आप क्रियाशील हैं। भारत में 100 वर्ष पहले देखें तो क्रियाशीलता नहीं थी। अगर वेदों का ट्रांसफर मैक्सिमिज्म ने किया तो उसने यूरोसेंट्रिक तरीके से किया, कोई हमारे तरह नहीं किया। उसने वो ट्रांसलेशन वेदों का यूरोसेंट्रिक तरीके से किया। बाद में जो ट्रांसलेशन स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया वो इंडिक सेंट्रिक था, भारतीय सेंट्रिक था, लेकिन उसका वो यूरोसेंट्रिक था। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारा है ना, हमारा ईश्वर या परमात्मा या ब्रह्म, वो कहीं आकाश में विराजित नहीं है, बल्कि मनुष्य के अंतश्चेतना में गुरु रूप में, पहला बीज गुरु रूप में विराजित है। और जितना जितना आदमी कैरेक्टर को डेवलप करता चला जाता है, अपने को उच्च किस्म से ढालता चला जाता है, वो गुरु रूप में, परमात्मा के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, किसी के रूप में हो, वो बॉडी में आने लगता है, शरीर में आने लगता है। और वो कोई शरीर बनकर के प्रयोग नहीं होता है, बल्कि वो एक अनुभव है। और उसी अनुभव के आधार पर हम इंट्यूटिव तरीके से जो हाईएस्ट रियलिटी है उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। आजकल का मानव जो है ना, आप 10 लोगों में जो पकड़ के देख रहे हैं तो 5 लोग यंगस्टर्स कोई न कोई बीमारी के शिकार है। आई एम 70, वो शिकार है, इसीलिए शिकार है एक्चुअली कि वो नेगेशन एंड अफर्मेशन, आस्तिकता और नास्तिकता के बीच में झूल रहे हैं। राधा कृष्ण जी कहते हैं कि ये हिंदू धर्म की विशेषता है कि आस्तिक भी आप हैं तो भी स्वीकार्य, नास्तिक है तो भी स्वीकार्य है। और तुलसी तीसरा पॉइंट जो देते हैं, देखिए इसी के साथ में हमारे संत राधा कृष्ण जी के बाद में रामचरित मानस नहीं, क्योंकि तुलसी की वो कविता बनी हुई है। तो तीसरा पॉइंट जो देते हैं, वाह तुलसी को कह सत्य झूठ कह बहु, नास्तिक आस्तिक युगल युगल बहुमान है। तुलसीदास पर हरे तीन ग्रंथ को अपन चर्चा, ये तुलसी का है। और राधा कृष्ण ने अपने तरीके से इन सभी का प्रविष्टीकरण, सभी का इंक्लूसिव इन हिज राइटिंग्स ही हैज मेड। वो थोड़ा सा कॉपरेट करो, हम हिंदी के सब कराते हो दिमाग हो जाता है ना। He has made the application of these words in his entire writings। और इस तरीके से उन्होंने वेस्टर्न थॉट्स एंड इंडियन रिलीजन में ये शो किया है कि हमको जो हमारे 5 या 6 हजार वर्ष पुरानी सभ्यता, संस्कार और कल्चर से बोलते हैं, संस्कृति को कल्चर नहीं कहें, संस्कृति कहें। तो कल्चर शब्द इज नॉट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर संस्कृति। तो संस्कृति जो हमारी है, संस्कार है, हमारा धर्म है, इसका ऊपर हम एक अपना गर्व अनुभव करें और आगे आने वालों के लिए
सुखानुभूत महसूस करें। तो इस तरीके से सोचने से तो हमारा सोचने वाले नहीं कि सोचते रहे 24 घंटे ना, वो पहले कहानी बताई है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, पहली कहानी। और अपनी जो धरोहर है, इनहेरिटेंस है ना, उस इनहेरिटेंस पर गर्व करते हुए इसको पुनः अपने राष्ट्र को इस तरीके से स्थापित करना जहाँ की करप्टिबल कैरेक्टर्स कम हो हमारे शासन में, जहाँ के ज्यादा से ज्यादा लोग मैन ऑफ स्ट्रेंथ, मैन ऑफ गुड थिंकिंग, मैन ऑफ गुड कैरेक्टर्स, मैन ऑफ हाई एम्बिशंस, मैन ऑफ गुड आइडिएशंस, अगर ये सारे के सारे अवेलेबल रहते हैं, समाज बढ़ेगा, हम उठेंगे, जागृत होंगे, तो समाज में एक बार फिर उद्भव का रूप हम देखेंगे। इन्हीं शब्दों में बात करेंगे। और इसमें कदाचित शिक्षक और गुरु के समग्र व्यक्तित्व का भी उतना ही प्रभाव होता है जितना कला का जो संप्रेषणीयता होती है। अब मेरे मन के भाव में अभी बुधोलिया जी से थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि जिस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी बन के जाने में लोग गौरव महसूस करते थे, वहां मुझे अध्यापन का सौभाग्य मिला। मेरे जीवन की सारी ऊर्जाएं, सारा डॉक्टरी, सारा आईएएस, सब समग्र रूप से समेकित रूप से वो संगीत के रूप में आया। और आपसे शेयर करते, मंचासीन अतिथि से शेयर करते, विद्यार्थियों से इस भावना को लेके जो मैंने अपने जीवन की यात्रा आरंभ करते करते यहाँ तक पहुंचा हूँ, ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से बहुत कुछ मिला। मान सम्मान, धन की तो मैं चर्चा ही नहीं करूंगा, धन तो असीमित है, लाख मिल जाए तो करोड़ के प्रति करोड़ मिल जाए, वो तो संतोष है जो विद्या है। अभी आपको गा रहे थे ना यमन राग में उस बंदिश की गुरु वंदना, आहा कैसा वो तीव्र मधुर, कैसा शुद्ध गंधा, ये आप महसूस करिए। नाद ब्रह्म, मैंने आज गीत के बारे में मेरे मन में बहुत दिन से हो रहा था, कई आयोजन में मैं सोच रहा था कि आप लोगों से ये आग्रह करूं कि सब लोग समग्र रूप से इस पर विचार करें। जहाँ राजा मान सिंह जी का जिक्र हो रहा है, जहाँ बैजू बावरा का जिक्र हो रहा है, जहाँ भवभूति का जिक्र हो रहा है, वहाँ इनके सम्मान में हम खड़े भी नहीं हो पाते 2-4 मिनट, तो ये वो भाव का प्रकटीकरण नहीं है। आज शिक्षक दिवस पर है, मैं और आपसे शेयर करूं अपने मन की बात, वो मन की बात नहीं जो मोदी जी संडे संडे रेडियो पर कहते। एक सितार की छात्रा मेरे से सीखने के लिए 90s के शुरू में उससे आपसे गुरु जी सीखेंगे, ठीक है, एक हफ्ते बाद आना, 10 दिन बाद आना, फिर 15 दिन बाद गुरु जी आपसे सितार सीखना है। एक महीना बीता, 2 महीना बीता, 4 महीना बीता, 6 महीने बीते, वो कहीं और अन्य सीख रही थी। इतना समय को लंबित करने का मकसद जानते हैं आप क्या है? कि देखिए ज्ञान पिपासा कितनी है उसमें। वाकई वो जिज्ञासु है सीखने के लिए कि केवल इसलिए सीखेंगे कि नाहा सर से अगर हम क्लास में सितार सीखेंगे तो हमको नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे क्योंकि वही विभागाध्यक्ष है या हमारे क्लास टीचर। नहीं, ज्ञान सीखने के प्रति हमें वो भाव लाना पड़ेगा। नीरे ग प ध नि ध प म रे ग, ये भी तो यमन है। प रे ग नि रे ग म रे मा ग म नि ध म ध नि सा नि ध नि प म ध सा नि प रे। आप राग यमन को रोज गाइए बजाइए, आपके जैसे मनोभाव होंगे प्रतिदिन उसका स्वरूप बदलेगा। जैसा आज गाय बजाएंगे वैसा कल नहीं होगा, जैसा कल हुआ था वैसा आज नहीं होगा। इसका मैंने अनुभव किया है, तब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं जब रियाज करने बैठता हूँ तो अपने समग्र गुरुजनों का स्मरण आगमन करके करता हूँ। निखिल बेडली साहब का भी थोड़ा सा प्रसाद मिला है। कहने का तात्पर्य यही है कि गुरु और शिष्य का संबंध, ये शिक्षक दिवस और विद्यार्थी क्लासरूम टीचिंग हो रही है, एक अलग बात है। हमारे मन में वो भाव आने चाहिए जो दर्शन से जोड़ता है, नाद ब्रह्म से जोड़ता है। मैंने एक बार अभी जिक्र किया है
तीव्र म कहाँ है? आपको दिखता है? नहीं दिखता है, मगर आपको देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। प प म ग म, ये भी तीव्र म है। म ग रे सा म ग, यहाँ वो तीव्र म किस राग का हुआ? प म ग म ग, म ग रे सा म ग, पसंद म ग रे सा, है ना? प म ग रे ग रे प रे, श्री वही तीव्र मध्यम, वही गंधार, वही ऋषभ। चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वैद्वय, हम लोग पढ़ते हैं ना संगीत में, द्वैद्वय निषाद गंधारो त्रिस्ति ऋषभ है। तो गंधार की कितनी श्रुतियां हैं? 2। मैंने सिर्फ चिंतन किया, सो मैं आपसे 2-4 मिनट बदौलिया की मैंने बच्चों से थोड़ा सा, गंधार की कितनी श्रुतियां हैं? 2। एक प्रशुद्ध गंधार, एक कोमल गंधार। फिर आप कहते हो साहब तोड़ी का गंधार अलग है, मुल्तानी का गंधार अलग है, दरबारी का गंधार अलग है। वो जो अलगाव है वो कहीं न कहीं आपके मन के भाव से वो जुड़ा हुआ है। तोड़ी का गंधार कहेंगे तो आपको लगेगा ये तोड़ी का गंधार है, मुल्तानी का कहेंगे तो मुल्तानी का है, मगर ये गुरुमुखी विद्या है, गुरु से सीखेंगे, गुरु से सीखेंगे। बातें बहुत हैं। आज हमारे प्रिय विद्यार्थियों ने बहुत सुमधुर प्रस्तुति की, मैं दिल से तारीफ करता हूँ। एक बार इन लोगों के जोरदार ताली बजा दीजिए। और जो विद्यार्थी तबला बजाया उसने कहा खड़े हो जाओ भाई भैया, क्या बात है। ये सब मैंने कहा ना, जन्म लेने के बाद जब से थोड़ा सा भी होश संभाला होगा तब से इस कानून में संगीत की चर्चा हो रही है। सीखने में, सिखाने में, सत्संग एक बड़ा शब्द है। सत्संग का मतलब केवल वो नहीं है कि वो प्रवचन स्वामी जी दे रहे हैं और बैठ के सुन रहे हैं। कलाओं में गुरु के साथ बैठना उठना, उसमें एक तहजीब है, उसमें एक सत्संग है, ये चीजें हैं, ये हमें सीखना चाहिए गुरु से। पसंद तो बस देखिए, जब माइक्रोफोन का जमाना नहीं था, उस्ताद फयाज खान साहब जब गाते थे बड़ी जोरदार फटी फटी सी आवाज, तो उनके जितने शिष्य थे वो गुरु का वो करने शुरू करते लगे। उसमें मौजूद हुसैन खान थे, नसीर अहमद खान थे, बहुत सारे लोग थे। नहीं, हमें वो कलात्मक चीज देनी है गुरु की। अच्छाई बुराई हर इंसान में होती है। निखिल सितार के बहुत से कलाकार अपने सुपंडित रविशंकर, विलायत खान, मगर निखिल बनर्जी साहब के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे, सुना होगा, तो समग्र रूप से वो जो शिक्षक दिवस पर मेरा कहने का आशय ये है आपसे, मैंने तो एक बार कहा था कि इस विश्वविद्यालय में मैं जब आया, जितने शिक्षक अपने एक ही तो शिक्षक एक ही विभाग, वही विभागाध्यक्ष है, वही सब शिक्षक अपने अपने विषय के सभी विद्वान हैं। किंतु हम जब समग्र रूप से मिल के एक पैशन के साथ काम करेंगे, सबसे पहले अपने हम विषय के प्रति, अपने विद्यार्थियों के प्रति और अपनी संस्था के प्रति वो पैशन हमें लाना पड़ेगा, तो हमारा विकास होगा। और आज शिक्षक दिवस पर बहुत सी बातें कहने के बच्चों को भी मिलना, तो अपने जीवन के अनुभव शेयर करेंगे, क्योंकि तो बिल्कुल पैर लटक गया है आगे कगार पे। यहाँ भी 2 साल बीत चुका है, आगे वाला 2 साल कैसा होगा मैं नहीं जानता। मेरे हाथ में या आपके हाथ में भविष्य कुछ भी नहीं है, हम भविष्य के निर्माता हैं। दर्शन तो बहुत सी बातें हैं, लोहिया साहब ने कहा, सबसे बड़ा दर्शन ये है कि हम आत्मा को पहचाने, अपने गुरुजन के प्रति श्रद्धा रखें, अपने विषय के प्रति सच्चाई से और ईमानदारी से काम करें। आपकी कला में, आपकी प्रस्तुति में वो निष्ठा, वो सच्चाई, वो ईमानदारी, वो सफाई और गुरु के प्रति श्रद्धा वो दिखनी चाहिए। तभी हम समझते हैं कि शिक्षक दिवस पे हम पूरी तरह से समर्थ होकर एक बार फिर से आपको बधाई, फिर से शुभकामनाएं ढेर सारी, और बुधौलिया साहब के प्रति आभार। वैसे तो औपचारिक आभार मैं